लिकर शॉप्स खुलती है, उसमें ओवर चार्जिंग होती है, वो पैसा किसके पास जाता है उसका पहले प्रूफ बताए। क्या वो रविंद्र रैना जी के पास जाता है, रविंद्र रैना जी के खानदान के पास जाता है? 25 एमएलए कहां हैं जो रविंद्र रैना समेत जो उस टाइम जम्मू के ठेकेदार बने थे जब 2014 का चुनाव हुआ था यहाँ पे? जुगल किशोर शर्मा, रविंद्र रैना, तमाम लीडर जो है यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि सरोवर टोल प्लाजा को हटाया दिया जाएगा, तो आपको यकीन नहीं है उनकी बातों पर? बात करते हैं अब जुगल किशोर शर्मा जी की बात करते हैं, जो एमपी बने रजौरी पुंछ से। आज तक उनको मैंने अपने कालाकोट या रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं नहीं देखा। के बात करते थे, कहते थे जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाओगे। तो सरकार इनकी है, सेंटर में हुकूमत इनकी है, जो पॉलिसीज बनती है इनकी है, जो एलजी साहब है वो इनके है, फिर क्यों जम्मू के लोगों के से गलत हो रहा है? राजपूत सभा में जो लोग चुनकर जाते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। टोल प्लाजा पर जब प्रोटेस्ट हुआ वहां पर तोड़फोड़ हुई, इसलिए जो है ड्यूकॉम ने कहा कुछ जिम्मेदार लोग सामने आए ताकि आने वाले वक्त में तोड़फोड़ ना हो। ना मेरी एक बात सुने, जब इनको जिनको सुनाई नहीं देता ना, उनको सुनाने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाता है। जब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे राजपूत सभा वाले और जितने वहां के लोग थे, तो इन्होंने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना चाहिए कि ये लोग कोई बदमाश नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, ये राजपूत सभा के एक रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनके ऊपर आपने लाठीचार्ज किया। ये 25 के 25 एमएलए छुपे हुए हैं रविंद्र रैना समेत। क्यों नहीं बात करते हैं जम्मू के लोगों की? जम्मू में इस वक्त एक मुद्दा जो है काफी गरमाया हुआ। मैं आपको बता दूं कि सरोवर टोल प्लाजा को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं। लगातार युवा राजपूत सभा ने एक पहल की थी कि सरोवर टोल प्लाजा को जो है हटाना है, क्योंकि आप जानते हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें उस तरफ जो है सड़क की खस्ता हालत है, उसके बावजूद भी जो है वो टोल काटा जाता है। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन यशुवर्धन सिंह जी हैं बातचीत करने के लिए, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे मैं सीधा सा सवाल जानना चाहूंगा, ड्यूकॉम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बताया कुछ जिम्मेदार लोग सामने आएंगे तो हम जो है युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जो है रिहा करेंगे। पहले तो मैं आपको बात बोलना चाहता हूं कि जो लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है वो सब जिम्मेदार लोग हैं, खुद जिम्मेदार लोग हैं। राजपूत सभा जो है जिसमें जो लोग चुने जाते हैं वो हमेशा एक जिम्मेदारी से उन लोगों को चुना किया जाता है, और जम्मू कश्मीर के जो राजपूत है वो उनको चुन के वहां पे किसी को प्रेसिडेंट बनाते हैं, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, किसी को सेक्रेटरी बनाते हैं। तो ये बयान देना डिपकॉम जी जो उन्होंने बयान दिया बिल्कुल बयान सही नहीं लगता, क्यों जिन लोगों को उन्होंने अंदर अरेस्ट किया वो जिम्मेदार लोग हैं, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो जम्मू के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कैसे ये बोल सकते हैं कि वो जिम्मेदार लोग नहीं है? और दूसरी बात मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो टोल प्लाजा है, टोल कहां लगता है? जहां पे मेंटेनेंस की जाती है रोड की। आप वहां से आगे जाके देखिए, वहां पुल गिर चुका हुआ है, रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, आपको लखनपुर तक जाना होता है तो आपको 3-3.5 घंटे लगते हैं। ये मुझे बताया ना, ये इस चीज में आपने कुछ नहीं किया, बस पैसा कमाने का इनका है कि टोल लिए जाओ और जम्मू के लोगों को तंग किया जाए। मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक छोटा सा सवाल जनता के थ्रू पूछना चाहता हूं। आज वो 25 एमएलए कहां हैं जो रविंद्र रैना समेत जो उस टाइम जम्मू के ठेकेदार बने थे जब 2014 का चुनाव हुआ था यहाँ पे, जो जम्मू के हक की बात करते थे, कहते थे जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाओगे। तो सरकार इनकी है, सेंटर में हुकूमत इनकी है, जो पॉलिसीज बनती है इनकी है, जो एलजी साहब है वो इनके है, फिर क्यों जम्मू के लोगों के से गलत हो रहा है? आपने कहा युवा राजपूत सभा में जो लोग चुनकर जाते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। टोल प्लाजा पर जब प्रोटेस्ट हुआ वहां पर तोड़फोड़ हुई, इसलिए जो है ड्यूकॉम ने कहा कुछ जिम्मेदार लोग सामने आए ताकि आने वाले वक्त में तोड़फोड़ ना हो। जनाब मेरी एक बात सुने, जब इनको जिनको सुनाई नहीं देता ना, उनको सुनाने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाता है। जब वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे राजपूत सभा वाले और जितने वहां के लोग थे, तो इन्होंने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? जब उन्होंने बोला कि आप टोल बंद कर दीजिए और इस मसले को सेंटर तक ले जाइए और वहां से देखते हैं क्या जवाब आता है, तो इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये प्रेशर में है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में है। ये चाहते हैं कि जम्मू की आवाज को दबाया जाए, पर अब जम्मू का जो नौजवान है वो ना चुप रहेगा। आपने कल देखा होगा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजपूत सभा को पूरी सपोर्ट दी और आज जम्मू बंद को भी सपोर्ट दी। ठीक है, तो मैं अपने माध्यम से यही बोलना चाहता हूं, हम यहां के जम्मू के लोग और रजौरी पुंछ के लोग, हम राजपूत सभा के साथ हैं, हम अपने राजपूत भाइयों के साथ हैं, क्योंकि जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ना ठाकुर यशुवर्धन सिंह की लड़ाई है, ना किसी मेरे और भाई की लड़ाई है। वो जो लड़ाई है वो जम्मू के लोगों की लड़ाई है। तो ये अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इनके साथ हैं। और मैं आपको एक चीज बार बार बोलना चाहूंगा, आज वो 25 लोग कहां छुपे हुए हैं? कहां 25 लोग हैं? आप क्यों नहीं सवाल पूछते उन लोगों से? वो तो कह रहे हैं हम टोल प्लाजा उखाड़ के फेंकवाएंगे बाहर। कौन कह रहा है? रविंद्र रैना कह रहे हैं। कहां बैठे हैं? कहां छुपे हुए? एसी दफ्तर में बैठ के बात होती है। मीटिंग की है उन्होंने, क्यों नहीं उन लोगों के बीच में गए? क्यों उन लोगों के बीच में नहीं गए? क्यों उन्होंने अपनी सपोर्ट को एक्सटेंड नहीं किया? इनकी कथनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। रविंद्र रैना जी दफ्तर में बैठ के बयान देते हैं, पर उन लोगों के साथ, राजपूत लोगों के साथ क्यों नहीं बैठते? उनमें कुछ लोग तो जो राजपूत सभा है, जो सभा है, हर सभा में लोग जो होते हैं एफिलेटेड होते हैं, किसी पार्टी से एफिलेटेड होते हैं। हो सकता है उनमें से भी कुछ लोग बीजेपी से एफिलेटेड हो,
क्यों नहीं उनकी आपने सपोर्ट की इस मसले में? ये मसला रविंद्र रैना जी का तो नहीं है, ये जम्मू के लोगों का है, जम्मू के डोगरों की बात है। हमारे अभी तो मैंने सुनने में आया है कि ये अखनूर में भी टोल प्लाजा लगाने की बात चल रही है। हाँ, तो मैं आज आपके माध्यम से ये चीज बोल देना चाहूंगा कि राजौरी पुंछ के लोगों के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो यहां से जम्मू आना हो तो वो टोल अखनूर में भी टोल दे पाए। ये तो पहली बात मैं आपको बताता हूं, हर चीज में करप्शन। आप मुझे आज बताएं, मैं आपके माध्यम से एक एलजी सवाल से सवाल पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, ओवर चार्जेस ऑफ लीकर कैसे चल रही है? ये पैसा कहां जाता है? ये जो यहां पे नौजवानों को रोजगार देना चाहिए, वहां एक्स्ट्रा लिकर शॉप्स आप खोल रहे हैं। 14 दुकानें खुली इस बार जम्मू में, उसकी जगह आप 200 बच्चों को आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो मैं भी बोलता एलजी साहब ने कोई अच्छा काम किया है। जो लिकर शॉप्स खुलती है उसमें ओवर चार्जिंग होती है, वो पैसा किसके पास जाता है उसका पहले प्रूफ बताए। क्या वो रविंद्र रैना जी के पास जाता है? रविंद्र रैना जी के खानदान के पास जाता है। शायद आपको पता होगा राजौरी पुंछ में दुकानें किसके पास है आज की। आपने अभी कहा कि मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सुनाना है तो तोड़फोड़ करना जरूरी है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तोड़कर जो है आपको लगता है सुनवाई ज्यादा होगी? ड्यूकाम का कल कहना था कि इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब होता है। आप मेरे कहने, आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने कहा सोए हुए लोगों को सुनाने के लिए शोर मचाना जरूरी है। तोड़फोड़ के कोई फेवर नहीं है। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो हमारी प्रॉपर्टी है। पर मुझे एक बात बताए, जब वो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं उसमें लाठीचार्ज आप करेंगे? आप लाठीचार्ज करते हैं, आप नौजवान लोगों को तंग करते हैं। तो जब दो तरफ से जब परिवार होता है तो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। तो ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना चाहिए कि ये लोग कोई बदमाश नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है। ये राजपूत सभा के एक रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनके ऊपर आपने लाठीचार्ज किया उस टाइम। तो ये आप मत बात बताए, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो बोलती है वो करती कुछ और है। मुझे आप एक बात बताए, हैं आप मुझे एक बात बताए, रविंद्र रैना जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा इतना सीना है, ये है वो है, क्यों वह छुप के बीजेपी दफ्तर में बैठे हैं? क्यों बीजेपी के कार्यकर्ता, जो बीजेपी के जो लीडर है वो इन लोगों की सपोर्ट नहीं करते और इन लोगों की बात नहीं करते? सब चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा, सब घर पे बैठे हैं। मुझे एक बात बताए, 2014 का चुनाव हुआ था, शायद आपने भी देखा था। लोगों ने यहां पे इन 25 एमएलए को बना के लाया था कि जम्मू की बात करेंगे, जम्मू के बारे में बात करेंगे। पर आज ये 25 के 25 एमएलए छुपे हुए हैं, रविंद्र रैना समेत। क्यों नहीं बात करते हैं जम्मू के लोगों की? ये तो बोलते हैं जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाना है, और वो लोग कहां हैं? वो तो आज भी कह रहे हैं हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। वो तो सर जनाब, वो तो अवाम फैसला करेगी ना, मैं और आप थोड़ी फैसला करेंगे, अवाम फैसला करेगी। वो लोग कहां हैं जो जम्मू करते थे? वो कहां हैं आज? जम्मू की बात करने वाले लोग कहां हैं? जम्मू के ठेकेदार जो बनते थे, आज अवाम को भी, जम्मू की अवाम को भी पता चला कि उनके साथ जो ये धोखा हुआ है। बीजेपी एमपी जुगल किशोर शर्मा, रविंद्र रैना, तमाम लीडर जो है यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि सरोवर टोल प्लाजा को हटाया दिया जाएगा। तो आपको यकीन नहीं है उनकी बातों पर? आप किसकी बात करते हैं? अब जुगल किशोर शर्मा जी की बात करते हैं, जो एमपी बने राजौरी पुंछ से। आज तक उनको मैंने अपने कालाकोट या राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं नहीं देखा, कोई काम देते हुए नहीं देखा। वो बात करेंगे जम्मू के हक की। इलेक्शन के टाइम देखोगे? इलेक्शन के टाइम आ जाएंगे। इस बार तो मुझे लगता है टिकट मिलना भी मुश्किल है। वो तो इनकी पार्टी का फैसला है कि किसको वो आने वाले टाइम में चुनाव में उड़ाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग पार्लियामेंट में बैठ के डेली वेजेस की बात नहीं कर पाए, कहां जुगल किशोर जी ने डेली वेजेस की बात की? हमारे डेली वेजेस की जब भी बात हुई वो मसूदी साहब ने की, जो हमारे एमपी जो कश्मीर से है, उन्होंने जम्मू के डेली वेजेस की बात की। जब कश्मीर के लीडर जम्मू के लोगों की बात करते हैं तो ये जम्मू के लोग क्यों नहीं बात करते पार्लियामेंट में? एलजी साहब कह रहे हैं अगर आपको सुविधा चाहिए तो आपको उसका पे भी करना पड़ेगा। एलजी साहब तो ये भी बोलते हैं, एलजी साहब ने तो ये भी बयान दिया था कि यहां पे लोगों के पास आईफोन है तो उनको बिजली के बिल देने में क्या दिक्कत है। बोली थी ये बात। मुझे नहीं लगता 5% से ज्यादा लोगों के पास यहां पे आईफोन होगा। मुझे लगता है एलजी साहब अपने रिकॉर्ड को, उनको रिकॉर्ड शायद पता नहीं है, वो कौन सी बातें करते हैं, वो क्या बातें करते हैं, शायद उनको खुद ही नहीं पता चलता कि वो क्या बात करते हैं। आखिर में आपसे यही जानना चाहूंगा, आपको नहीं लगता है 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बदल गया, नया जम्मू कश्मीर बना हुआ है? जनाब मैं तो एक बात बताऊंगा, पिछले दिनों मैंने एलजी साहब का बयान देखा था। एलजी साहब ने बोला था कम से कम ज्यादा नहीं तो जम्मू एरिया में बिजली की कमी नहीं होगी। अब म्युनिसिपैलिटी में जम्मू में देख लीजिए, यहां पूरा दिन लाइट बंद रहती है। उसके बाद आप ये स्मार्ट मीटर्स का आपने मसला डाल दिया। मुझे बताओ, चलो यहां जम्मू में तो चलो आपने बात की, पहले राजौरी पुंछ में तो बिजली भी नहीं है। राजौरी पुंछ में जो पहाड़ी इलाके है उत्थे बिजली भी नहीं पहुंचनी घर तक, वहां पे वो नहीं लगे हुए, आज तक पोल भी नहीं है किसी इलाके में, वहां भी बिजली के बिल काटे जा रहे हैं। 500 हजार रुपए गरीब बंदा कहां से देगा बिजली का बिल? मुझे आप ये बात बताया ना। स्मार्ट मीटर की तो आप बात करते हैं, स्मार्ट मीटर वहां लगता है जहां पे 100% बिजली हो। यहां कहां बिजली है? जम्मू में कहां बिजली है? राजौरी पुंछ में कहां बिजली है? तो आप गरीब, हाँ इन्होंने किया, बीजेपी वालों ने जम्मू के लोगों को तोहफा दे दिया स्मार्ट मीटर का नाम लेके। जम्मू के लोगों को एक तोहफा दिया अनएम्प्लॉयमेंट का नाम लेके। शराब की सेल ये इंक्रीज कर रहे हैं पर लोगों को रोजगार नहीं दिया। इनके पुराने एलजी बोलते थे 50,000 नौकरी देंगे, 50,000 नौकरी देंगे। कहां है वो 50,000 नौकरी?
अब सत्यपाल मलिक साहब ने इनके खिलाफ बोलना शुरू किया, उनके खिलाफ ईडी लगा दी। जो इनके साथ चलता है वो ठीक है, जो इनके खिलाफ चलता है वो काला धन। मुझे एक बात आपके छोटा मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी ना ज्वाइन करे है उसके खिलाफ वो लगा देते, पूरी निकालते हैं। अगर हिम्मत है ठाकुर यशोवर्धन सिंह पे भी लगाए। मेरे वालिद भी 12 साल एमएलए रहे, हमारा भी प्रॉपर्टी चेकअप करे, हमारा भी करप्शन, एक सिंगल रुपए के करप्शन का आप हमारे पे लगाए, वरना आज हम भी बीजेपी में हमें भी बोला था कि आपकी फाइल तैयार कर दो, क्योंकि हमने ईमानदारी से कालाकोट और रजौरी पुंछ के लोगों का काम किया है। ईमानदारी से हमने कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे वालिद साहब 12 साल एमएलए रहे और 12 साल लोगों को उन्होंने काम किया कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोगों की, गरीब लोगों की सेवा की। आज मेरे वहां पे 3 की 3 डीडीसी है, मेरी मदर डीडीसी है, मेरे चाचा रमेश्वर सिंह जी डीडीसी है, जो गरीब लोगों की वहां पे खिदमत करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो एक छोटी सी बात रविंद्र रैना जी की बताना चाहूंगा, जो ये बात करते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं। ये मकान कोठी कौन बना रहा है? पूछा कभी सवाल? कहां से बन रही है? ये तो कहते हैं मैं अपनी गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं। नहीं तो आप कोठी जाके देखो ना, अभी नहीं देखी, अभी जाओ पहुंचो आप। अब मैं आपको एड्रेस तो नहीं बताऊंगा, आप जाके देखे। जो उनके जो भाई है, जो बड़ा वहां दावा करते हैं निशारा से इलेक्शन लड़ने का, वो देखिए ना वो कौन कौन से काम करते हैं, कितने क्रशर है, कहां शराब का कहां काम चल रहा है, उनका भी काला धन देखिए ना आप। खाली लोगों पे मगर गरीब लोगों के पीछे पड़े हैं, स्मार्ट मीटर लोगों पे लगाए। पहले अपने घर से तो देखिए कि आपके क्या किया है। आप रविंद्र रैना जी से इंटरव्यू लेते हैं ना, जाइए ना दफ्तर में, आप भी पार्टी दफ्तर में डरते हैं जाने से, शायद जाइए वहां जाके सवाल पूछिए कि जो कोठी बन रही है वो कैसे बन रही है। और ये तो कहते थे मैं अपनी वैष्णो माता में अपनी सैलरी देता हूं, कहां सैलरी देते हैं? तो कैसे रोजगार चलाते हैं? कौन सा बिजनेस है इनका, कहां से चलता है? कौन है इनका भाई जो वहां पे रजौरी एरिया में माफिया का काम कर रहा है? पूछे ना, मैं क्यों बताऊं? अगर हर काम मैं ही करूंगा तो मीडिया का क्या काम है? जाके देखिए कितने दिन का कितना पैसा आता है, आमदनी कहां आती है और आमदनी जाती कहां है। चलिए जरूर नेक्स्ट टाइम हम रविंद्र रैना जी से ये सवाल जरूर पूछेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यशोवर्धन ठाकुर का ये कहना है, राजौरी पुंछ के लोग भी अब युवा राजपूत सभा के साथ हैं, उनकी डिमांड जो है वो बिल्कुल जायज है। सरोवर टोल प्लाजा को जो है वहां से हटना चाहिए, क्योंकि लोग टोल उस जगह का देते हैं जहां पर उनको प्रॉपर तरीके से जो है सड़क मिले, रोड की कनेक्टिविटी सही हो। लेकिन अगर रोड नहीं है तो टोल किस बात का? बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।